सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कृषि बिलों के विरोध में किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था। सोनीपत के खरखोदा में किसानों ने दुकानदारों से बंद करने की अपील की। खरखोदा की अनाज मंडी और सब्जी मंडी किसानों के समर्थन में सुबह से ही बंद रही। उसके बाद किसानों द्वारा खरखोदा सोनीपत रोड बाईपास पर जाम लगाया गया और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और कृषि कानूनों को वो वापस लेने की मांग कर रहे थे। किसानों ने बताया कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो ये किसान आंदोलन और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। भारत बंद के विरोध में किसानों के साथ दुकानदार और व्यापारी भी आगे आए और व्यापारी वर्ग ने किसानों के समर्थन में अपनी दुकानें बंद कर उनका समर्थन किया। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। मैं सिसाना निवासी संदीप मेरा नाम है और ये जो हमारे ऊपर किसानों के ऊपर 3 काले कानून लगाए हैं उनके उपलक्ष्य में पूरा भारत बंद का हो था। इस मारे हम रोड पर आ रहे हैं। अभी आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी कार्रवाई ये है, सरकार ये कह रही है हमारे फायदे के हैं, इतने फायदे के और हम मना कर रहे हैं। क्यों हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही है? जब हम अपना फायदा नहीं चाह रहे क्यों हम ऊपर बोझ डाला जा रहे? इस चीज में ये लागू करो। नहीं भाई हम नहीं चाहते, बिल्कुल रद्द करो। अभी आपकी तरफ से बाजार बंद कराया जा रहा है? हमारी तरफ सबकी तरफ से है भाई, हमारी कोई अकेले की नहीं, सबकी तरफ से है। इनकी खुद की मर्जी है। कोई इसमें हम बस हम रोड पे आगे भाई इसके खिलाफ भाई इनके कानून नहीं मानेंगे, नहीं लागू होने देंगे, मर जाएंगे, उल्टे नहीं हटाएंगे। आप क्या मांग करते हो? हम तो ये मांग कर रखिए, हाँ या ना, यस और नो। मैं जय सिंह दैया, गाँव निकलोई, खरखोदा ब्लॉक प्रधान किसान यूनियन। ऐसा है दोस्त, जो ये तीन काले कानून है ये बिल्कुल हमारे विरोध हैं। इनको वापस लो, नहीं तो हम संसद को घेर के ये मोदी सरकार की जड़ उखाड़ देंगे। हम अब तो शांति प्रिय है और शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, शांति प्रिय करेंगे। अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो हम संसद का घेराव भी करेंगे। तो ये तीनों कानून वापस लो, हमारी मोदी से यही रिक्वेस्ट है। अलबत्ता खुएरा आप पाओगे नहीं, पता ना कौन से देश में जा रहा है और कौन से बने रहा है, पाओगा नहीं। तो हमारी फिर रिक्वेस्ट है भाई तीनों कानून, कृषि कानून वापस लो। ये किसान का डेथ वारंट है, डेथ वारंट। इससे पूरा किसान भूखमरी बच जाएगा। जय वर्कर, जय यूनियन, जय भारत। खंडा, मैं खरखोदा के अंदर हमारे पूरे 52-53 गाँव के आदमी, किसान, मजदूर सब संगठन इकट्ठा होकर, व्यापारी भी हमारे साथ है। हम खरखोदा के अंदर प्रत्येक दुकान बंद कराई है और एक रोड जाम है। और इन काले कानूनों के ऊपर ही जो है ना, ये सारा किसान, मजदूर और व्यापारी रोड पर आकर जुलूस दिखा रहा है। और ये तीनों कानून, काले कानून जब तक सरकार बंद नहीं करेगी, हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि तीनों काले कानून वापस लो। जब हमने किसानों ने फायदा नहीं दिखाई दे रहा तो मोदी हमने फायदे में क्यों दे है? हमने साहूकार क्यों बना? मोदी हम तो गरीब रहेंगे, लेकिन हमारे कानून काले ये जो ले आए अध्यादेश, ये तीनों को बंद करो। जब तक तीनों काले कानून बंद नहीं होंगे, जब तक ये आंदोलन और ज्यादा विकराल रूप धारण करता रहेगा। इससे देश में क्रांति होने की पूर्ण संभावना होगी। रोड दिन और रात रोड पर पड़े किसान भी, मजदूर भी। और ठंड का मौसम है, चाहे बीमारी हो, हार्ट अटैक होने लग रहे हैं, एक्सीडेंट होने लग रहे हैं और सरकार कोई चेता नहीं रही। सरकार का फर्ज ये है कि लोगों की परेशानी के ऊपर चेताना चाहिए। ऐसी सरकार हमने आज तक कहीं भी नहीं देखी। विदेश में हो चाहे देश में हो, राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा का हितैषी हो। जो प्रजा का हितैषी नहीं होता वो राजा किसी चीज के काबिल नहीं होता। नुको हर राजा न्याय हो, दगाबाज भाई हो, वो कभी वफा नहीं देते। जब तक राजा न्याय होगा, जब तक जनता ना खुश रहेगी। राजा अगर जनता का हित करेगा तो जनता शांत होगी, वरना नहीं होगी। जय भारत, जय किसान, जय मजदूर, जय व्यापारी। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो क्या करें? अगर सरकार हमारी मांग हाँ या ना नहीं मानती, अगर ना नहीं करती तो यह आंदोलन सक्रिय पूर्ण रूप धारण करेगा और बढ़ता जाएगा। चाहे देश में क्रांति क्यों नहीं आ जाए, हम मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन हटने के लिए नहीं। कैसे क्या आपने शुरुआत की है? जैसे हमारा कस्बा खरखोदा लगता है, 70 का ये हमारा जो पड़ाव था, सभी किसान गांव से उठ के आए
और सारे खरखोदे की दुकानें बाजार सारा बंद करवा दिया। और आपके सामने देख रहे हैं अब जो ना बाईपास पूर्ण रूप से बंद है और 3 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा। सिंह नंबरदार गांव शेरी से हल्का खरखोदा जिला सोनीपत से हूं। मैं जो है दैया खाप की तरफ से पूरा जो है यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली भर के कम से कम 200 ट्रैक्टर यहाँ आए हुए हैं। हमने व्यापारियों से बात करके सहानुभूति रिक्वेस्ट करके बाजार बंद किए। व्यापारियों ने हमारा साथ दिया, मजदूर भी हमारे साथ हैं, हर एक वर्ग हमारे साथ आया हुआ है। आज भारत बंद के आह्वान पर हमने अपनी आहुति दी है और लोगों ने हमारा सहयोग किया है। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने ये 3 कृषि काले कानून लाए हुए हैं, ये किसानों के खिलाफ हैं। किसान का डेथ वारंट है और इस पे सारे देश के किसान मजदूर संगठन व्यापारी संगठन इससे आहत हुआ है। हम सरकार से अपील करते हैं कि ये काले कानून वापस ले। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने जो झूठे नारे देकर झूठी घोषणाएं करके काला धन वापस ले आएंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, गौ माता की जय बोली, गौ माता सड़कों पे घूम रही है, इससे झूठा प्रधानमंत्री इस पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ है। भारत में तो हो ना लिया, इस पृथ्वी पे भी नहीं हुआ है। और ये आंदोलन इस पृथ्वी का किसान आंदोलन सबसे इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन है। इस इतना बड़ा आंदोलन होते हुए भी मोदी सरकार पे कोई जूम नहीं रेंग रही, वो दीप दिवाली मनाता घूम रहा है। जो भी इसके खिलाफ इसकी नीतियों का विरोध करता है उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डाल देता है। कोई कभी कहता है किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, कांग्रेस ने उकसाया हुआ है, फलानी पार्टी ने उकसाया हुआ है। हम किसानों को किसी ने नहीं उकसा रखा। हमारे बालक पढ़े लिखे हैं, सभी जानते हैं। कई करोड़ किसान, कई करोड़ जनता सड़कों पर बैठी है। क्या एक मोदी अकेला जानता है या किसानों का भला कर सकता है कानून? नहीं, सभी किसान पढ़े लिखे हो गए, सभी जानते हैं कि ये कानून काले कानून है। पूंजीपतियों के लिए कानून बनाए हैं, पहले इनके गोदाम बनाए गए हैं, उनसे रुपए लिए गए हैं, इलेक्शन में उनसे मदद ली जाती है और उन्हीं के लिए कानून बनाए जाते हैं। जब कोई भी किसान संगठन या किसी किसान ने भी आज तक इस इतिहास में हमारे देश में इन कानूनों की कभी मांग नहीं की, तो हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपे जा रहे हैं? हम इन कानूनों के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये कहते हैं कानून तुम्हारे लिए दुगनी आय कर देंगे। हमने भाई दुगनी आय नहीं चाहती मोदी जी, हम जैसे हैं वैसे ही छोड़ दे। हमारे बच्चा का पालन पोषण कौन करेगा? हम भूखे मर जाएंगे बिल्कुल भी। अरे भाई झूठे कति नारे लावा सब क्या है? देश बका लिया है, ना 15 लाख रुपया आए, ना 2 करोड़ रोजगार मिल रहा, और भाई ना तेल सस्ता होया, ना महंगाई सस्ती हुई। भाई पाकिस्तान के नाम पे देशभक्ति के झूठे नारे सारे देश की वोट ले गया। पाकिस्तान छोटा सा देश है, हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब भी किसी भी स्टेट का इलेक्शन आता है तो ये पाकिस्तान के साथ तनाबनी करके देशभक्ति के नाम से वोट ले जाता है। लोगों, आज लोग सारी जनता समझ चुकी है इसके झूठे नारे ने पूरे देश में इसका भंडा फोड़ हो चुका है। अब देश इसके बाद कायम नहीं आएगा। हमें सरकार वो चाहिए जो मजदूर किसान की सरकार हो, हमने पूंजीपतियां की सरकार नहीं चाहिए। जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन न होते हुए ये क्रांति का रूप धारण कर चुका है। सारे देश में क्रांति आ गई है और ना आई है तो और 2-4 दिन में आ जाएगी। देश जो है बर्बाद हो जाएगा, दिल्ली सरकार बर्बाद हो जाएगी, इसका तख्ता पलट देगा देश। पूरी जनता ऐसी क्रांतियां देश में जब आती हैं, जब किसान मजदूर भूखमरी पे आ जाता है, किसान जब सड़कों पर आता है तो वो मजबूर होके आता है, वरना 70 साल के इतिहास में किसान कभी सड़कों पर नहीं आया। आज जो है इनकी हद हो गई है। किसी भी हम पार्टी का समर्थन नहीं करते। इस लोकतंत्र में जो है आज लोकतंत्र को खतरा है, हमारे बैंकों को खतरा इस सरकार से, हमारी न्यायपालिका खतरे में चली गई है और आज किसान मजदूर भी खतरे में है। इस मोदी सरकार ने लाल किला बेच दिया, भाई एयरपोर्ट बेच दिए, भाई रेलवे बेच दिया, सब कुछ इसने बेच दिया, गरीब किसान बेच दिए। तो भाई जो है देश का बहुत बड़ा इसने जो है पीछे छोड़ दिया है। हमारा देश कंगाल हो चुका है। जीडीपी -23 पे जा चुकी थी। रिजर्व बैंक से सारे रुपया इमरजेंसी के जो होते वो भी कटवा लिए गवर्नर बदल कर। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने कहा था कि अभी लोकतंत्र को बचा लो, न्यायपालिका भी खतरे में है। तो आज मैं आपके माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूं, हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान भी खतरे में है। इसको बचाया जाता हो तो बचा लो, नहीं तो और इससे सिवाय कोई रास्ता नहीं है। ये सरकार बदलो, इस मोदी को बदलो। ये मोदी चाय बेचने वाला नहीं है, 2 कप चाय भी नहीं बना सकता। ना इसने कभी खेती की है, ना इसने न्यू निबेरा गेहूं का के भाव है,
गेहूं कितना पड़ा है बिजाई में, ईख कितना पड़ा है इन्हें कोई मालूम नहीं है। अच्छी डाडी बधाली भाई बाबा बन गया, ढोंगी बोदी बाबा बन गया, तो भाई बेरुपया है, जड़ा जा है, उसी ड्रेस पहन ले है, लोगों ने बखा ले है। मित्रों भाइयों, ऐसे झूठे जो है भारत माता के नारे लाकर जो लोगों को बहका लेता है, इसकी झूठ से बचो, इसके पाखंड से बचो और समझदार हो जाओ। सारे मजदूर व्यापारी किसान भाई जागो और इसकी सरकार ने पलटो। हमारे पास एक ही हथियार है, या तो आंदोलन या वोट का हथियार। हम इसको वोट के हथियार से भी मारेंगे और इसको आंदोलन से भी मारेंगे। हम इसको बिल्कुल जो है निरस्त करेंगे। मोदी ने ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं चाहिए, झूठा प्रधानमंत्री। हमें तो किसान का बेटा प्रधानमंत्री चाहिए। अगर किसान का बेटा को प्रधानमंत्री बनेगा, किसान प्रधान देश है ये, 80% जो है लोग गांव में रहते हैं, किसानी पर निर्भर हैं। हमने तो किसान का बेटा ही प्रधानमंत्री चाहिए, हमने चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए।